कोऑर्डिनेट बॉन्ड चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एंड दिस थ्योरी गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। ये थ्योरी ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल एटम और आयन मेटल एटम और आयन। अब जब लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब मेटल एटम या फिर आयन में वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी है इसका कहना क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू मेटल एटम और आयन। सेकेंड केस क्या हुआ, वेकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है, कभी कभी n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, वो वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेट्स सपोज n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो रहे हैं और n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होने की वजह से n-1d ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सच कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे, ओवरलैपिंग ऑफ द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल विद लिगेंड। जब लिगेंड और मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी उसी से बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इफ sp3 hybridization takes place in metal atom, then tetrahedral. If dsp2 hybridization of central metal, it gives a square planar complex. तो ध्यान रखना है, D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है अगर मेटल एटम का, तब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पर स्क्वायर प्लेनर। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कैसे पता लगता है कॉम्प्लेक्सेस का, और दूसरा चीज़ पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज CrNH3 3 पॉजिटिव। यहाँ पर सिक्स लिगेंड्स हैं जिसको क्रोमियम मेटल आयन के सराउंड कवर किया हुआ है। अब देखते हैं जरा ये कैसे ऑक्यूपाइड हैं और क्या हाइब्रिडाइजेशन है। क्रोमियम के लिए अगर हम EC देखते हैं, इट इज़ 24 एटॉमिक नंबर एंड EC इज 3d5 4s1। इट इज़ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन EC इज 4s1 और d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3d5 है ये। चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए, इट इज़ Cr3 पॉजिटिव। अगर Cr3 पॉजिटिव केस में देखते हैं तो इट बिकम्स 3d3। एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल से लॉस हुआ और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से लॉस हुए, नाउ रिमेन 3d3। जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3d3। चलिए देखते हैं, अभी ये है 3d ऑर्बिटल्स जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। वेकेंट है 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल एंड 4d ऑर्बिटल, ऑल दीज आर वेकेंट। अब यहाँ पर इनर देखिए, मैंने बोला था n-1d, n इज व्हाट, वैलेंस शेल इज 4th, बट यहाँ पर d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, n-1। इट मीन्स 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तब क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो 2 ऑर्बिटल्स 3d के, 1 ऑर्बिटल s और 3 ऑर्बिटल्स p, ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्डिंग करने के बाद ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द 6 लिगेंड्स एंड इट गिव्स आउट D2sp3 hybridization along with octahedral shape। अब एक और चीज़, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल में अवेलेबल हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा पैरामैग्नेटिक।
तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो हम मैग्नेटिक करेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज √n+1 बोर मैग्नेटॉन। व्हाट इज एन? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमने जाना कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका, और साथ में पैरामैग्नेटिक है। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ FeCN6 4 नेगेटिव। चलिए यहाँ पर भी 6 ही लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ही है। आगे मेटल इज Fe, एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। पर यहाँ पर अगर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाएगा तो ये आएगा +2। इट मीन्स Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स आउट 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। 3d6 का मतलब d ऑर्बिटल हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s वैकेंट, 4p वैकेंट, 4d वैकेंट, ऑल दीज आर वैकेंट। अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दीज लिगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब पेयर अप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई है। नाउ 2d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, 3d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। फर्दर कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, फर्दर से 3d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, and these orbitals involved in bonding 3d 4s 4p. again hybridization is D2sp3 hybridization। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, D2sp3, और अगर D2sp3 है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। वन मोर थिंग, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं रख रहा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। फर्दर अगर ये पूछा जाए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये बिल्कुल इजीली बताया जा सकता है कि ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। इट इज COF6 3 नेगेटिव। देखिए कोबाल्ट इज 27 3d7 4s2, बट यहाँ पर जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है इट कम्स आउट टू बी +3। कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स आउट 3d6, ठीक है। 3d6 इसी आया। चलिए फिर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s 4p 4d, ये सब वैकेंट हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप। अब कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, sp3d2, इट विल शो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जो यहाँ लीगेंड है F नेगेटिव फ्लोराइड, ये वीक लीगेंड है, वीक फील्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होता। और ये क्या रीज़न है, यहाँ पर यही ड्रॉबैक रहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कुछ लीगेंड्स वीक फील्ड हैं और कुछ लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। ये सारी थ्योरीज के जो ड्रॉबैक्स हैं ये कवर होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो अभी ये ध्यान रखना है कि इस लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें कौन से ऑर्बिटल्स लेने हैं, डी ऑर्बिटल्स जो वैकेंट हैं, इसका मतलब sp3d2। और यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक कैरेक्टर देखा जाएगा तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ईजी है बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, वो भी बताया जा सकता है, पैरा है डाया है वो भी बताया जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, √n+1 बोर मैग्नेटॉन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। हमें ये पता है अगर यहाँ 4 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम वहाँ पर n की वैल्यू 4 रख करके मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इट इज़ NiCN4 2 नेगेटिव। इस केस में अगर देखते हैं निकल इज 28, इट मीन्स 3d8
4s2। बट निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +2 स्टेट में निकल +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 3d8। चलिए देखते हैं 3d8। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 4s 4p 4s 4p 4d, दीज आर वेकेंट। अब इस लिगेंड की प्रेजेंस में, साइनाइडो लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो रहा है तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है। नाउ वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल इज वेकेंट अवेलेबल। अब अगर 3d ऑर्बिटल एक वेकेंट अवेलेबल है, देखिए टोटल कितने लिगेंड्स है 4, इसका मतलब 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। एक 3d की है, 1s की हो जाएगी 4s की, और 2 किसकी हो जाएंगी, p की हो जाएंगी 4p की। इट मीन्स dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो हुआ। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा आया, स्क्वायर प्लेनर आया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो ये नज़र आ रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, और हाफ फिल्ड नहीं है इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। वन मोर लास्ट एग्जाम्पल मैं बताऊंगी इस समय, NiCl4 2 नेगेटिव। इन दिस केस क्लोराइडो लिगेंड इज देयर। अगेन निकल मेटल, 28 एटॉमिक नंबर, 3d8 4s2। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, x क्लोराइडो इज -1, 4 क्लोराइडो -4 इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू क्या आ गई +2। इट मीन्स मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो EC शो करता है वो करता है 3d8। चलिए अब 3d8 EC, इसका मतलब 3d ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। 4s वैकेंट, 4p वैकेंट, 4d वैकेंट, ये सब वैकेंट हैं। अब Cl नेगेटिव क्लोराइडो लिगेंड, अगेन वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं होगी, और 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व चाहिए, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, इट मीन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा मैग्नेटिक होगा। इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पूछ लिया जाता है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव, विच इज़ डायामैग्नेटिक and which is paramagnetic. If both are paramagnetic, which is more paramagnetic? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इसमें बताइए which one is diamagnetic and which one is paramagnetic on the basis of the VBT। तो आज हमने VBT कवर किया। VBT में हमने जाना कि मेटल और लिगेंड बॉन्ड कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें मेटल में वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होकर के n-1d ऑर्बिटल्स वेकेंट अवेलेबल कर देते हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर nd ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल दोनों के ही बारे में जाना। D2sp3 sp3 D2 ऑक्टाहेड्रल है, इन दोनों के लिए हमने बात की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 आया तो स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आई, हमने देखा जब साइनाइडो लिगेंड था तो हमने पेयरिंग करा दी इलेक्ट्रॉन्स की वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराने के लिए। बट क्लोराइडो और फ्लोराइडो था तब हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवाई। वहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ लिगेंड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं और कुछ लिगेंड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि कुछ लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने की टेंडेंसी रखते हैं और कुछ नहीं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में।